नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हम सीता माता की लाइफ से क्या सीख सकते हैं। तो सबसे पहले जब सीता माता का विवाह हुआ श्री राम से, तो वो अपने ससुराल गई और वहाँ पे उन्हें कुछ दिनों के बाद राम जी के साथ वनवास जाना पड़ा। वो खुद अपनी इच्छा से उनके साथ वनवास में गई, वरना वो अपने मायके जाके आराम से जीवन व्यतीत कर सकती थी। अगर वो ऐसा करती तो उनकी जो इतनी प्रसिद्धि हुई है वो उन्हें नहीं मिलती, और हमें पता नहीं चलता कि माता सीता इतनी स्ट्रॉन्ग है, उनमें इतनी सहन शक्ति है कि वो अपने पति के साथ सारी मुश्किलों का सामना कर सकती, इतनी शक्ति है उनके अंदर। तो अगर आपको ससुराल में थोड़ा बहुत अगर दुख मिले, तो आपको अपने पति के लिए उस दुख को सहन कर लेना चाहिए, जिससे आपके पति के मन में आपके लिए प्रेम बढ़ेगा और आपके अंदर भी स्ट्रॉन्गनेस आएगी। आप मेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे उससे, तो आपको ही फ़ायदा है। फिर जब रावण उनको उठा के ले गए और अशोक वाटिका में उन्हें रखा, तो जो रावण की पत्नी है मंदोदरी, उसने सीता माता के लिए नए नए वस्त्र भेजे, ताकि वो एक साल तक एक ही वस्त्र में ना रहें। लेकिन सीता माता ने उन वस्त्रों का भी त्याग कर दिया और उन्होंने कहा, अगर मेरे पति वनवास के वस्त्रों में रहेंगे तो मैं ये महलों के चमक धमक के वस्त्र कैसे पहन सकती हूँ। तो इससे हमें पता चलता है कि सीता माता के मन में अपने पति के लिए कितना प्रेम था। तो अगर आप अपने पति की तरह सादगी से जीवन व्यतीत करेंगी, ना कि आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है हर पार्टी में नया कपड़ा, कोई हमें कपड़ा रिपीट नहीं करना, उसके चक्कर में हम कितने ही कपड़े वेस्ट कर देते हैं, जिससे एनवायरनमेंट को भी हानि होती है और हमारे पति के पैसे भी ज़्यादा खर्च होते हैं। तो अगर हम अपने पति की तरह सादगी से जीवन व्यतीत करें, मतलब ज़्यादा एक्स्ट्रा वेस्ट ना करें कपड़ों पर और सादगी से रहें, तो हमें पति का प्रेम भी मिलेगा और हमारे पैसों की बचत भी होगी और एनवायरनमेंट को भी फ़ायदा रहेगा। क्योंकि पैसे तो हम बहुत कमा रहे हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन अगर जहरीली गैस में अगर बच्चों को रहना पड़े तो वो कैसा फ़ायदा। तो इस तरह से हमें माता सीता की सीख लेकर कपड़ों पर कम ध्यान देना चाहिए और अपने उच्च विचारों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। फिर है तीसरी सीख, जब हनुमान जी सीता माता को ढूंढते हुए आ गए थे, तो उन्होंने कहा था, सीता माता आप मेरे कंधे पे बैठ जाइए और मैं आपको यहाँ से ले जाऊँगा। जब सीता माता ने कहा, नहीं, मैं किसी पराये पुरुष को टच नहीं कर सकती या किसी पराये पुरुष के साथ अकेले नहीं जा सकती। जब रावण उन्हें उठा के ले गया था, जब तो उनकी मजबूरी थी, लेकिन अब सीता माता अपनी खुद की इच्छा से कहीं नहीं जाएंगी किसी पराये पुरुष के, चाहे वो कितना ही प्यारा हो। अब हनुमान जी से प्यारा राम जी को और कौन हो सकता है। तो इसी वजह से इससे हमें सीख लेनी चाहिए, कभी भी खुद या अपनी बेटियों को किसी के साथ भी, चाहे कितना ही प्यारा इंसान हो, कहीं भी अकेला नहीं भेजना चाहिए। चाहे आप उसके कहीं पे उन्हें छोड़ के आना हो, जैसे स्कूल में छोड़ के आना है, या कहीं किसी लंबी मामा के छोड़ के आना है, बुआ के छोड़ के आना है, या फिर किसी थोड़ी दूर के लिए मार्केट जाना है, तो ऐसी चीज़ों में अपनी बेटी को कभी भी किसी भी मर्द के साथ, किसी भी पुरुष के साथ अकेला कभी ना भेजें, क्योंकि कब किसी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाए पता नहीं चलता और उससे आपके रिलेशनशिप भी ख़राब हो सकते हैं। तो इससे हमें ये सीख लेनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।